तो मैंने ये सोचा नहीं कि वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, और मैंने उस काम के लिए मैंने हाँ कर दिया। और जबकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस फिल्म में, उस वेब सीरीज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, उनकी शायरिया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि घर वाले गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि मैंने उसमें ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया है ना। कि मुझे सारे कैरेक्टर करने हैं, मुझे कॉप भी बनना है, मुझे एडवोकेट भी बनना है, मुझे मतलब एक भिखारी भी बन सकती हूँ मैं। मतलब मैं हर टाइप की कैरेक्टर जो चैलेंजिंग हो, जो किसी ने ना किए हो, मैं ऐसे करना पसंद करती हूँ। उनको लगता था मैं अकेले में बातें करती हूँ तो मतलब मुझे कुछ भूत भूत तो नहीं आ गया है, या अकेले में क्या बातें करती हूँ, तो किससे बातें करती है। हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट ताक्षी सिंह, यू वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं। शी इज नन अदर देन शीतल काले। कैसी हैं आप? तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। तो हमने आपको ताली में देखा और आपका परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आया। आपने बहुत अच्छा रोल किया। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपने उस रोल के लिए हाँ क्यों कहा था? क्योंकि उस दरमियान मेरे पास में काम नहीं था, और काम नहीं होने के कारण मैं सोच रही थी कि मैं जो भी मुझे काम आए तो मैं करूंगी। तो मैंने ये सोचा नहीं कि वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, और मैंने उस काम के लिए मैंने हाँ कर दिया। और जबकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस फिल्म में, उस वेब सीरीज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब मेरा ऑडिशन गया वहां पे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, तो किसी कारण किसी रीजन से मैं नहीं हो पाई उसमें सिलेक्ट। तो फिर उसके बाद में आफ्टर 10 डेज जब उनकी शूटिंग कंप्लीट हुई, शूटिंग शुरू हुई 10 दिन की, तो मुझे कॉल आया बीच में। एंड उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं नरगिस का कैरेक्टर कर रही हूँ। तभी भी मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज क्या है, या फिर उसमें कास्टिंग क्या है, ये सारी चीजें नहीं पता थी मुझे। तो लेकिन जब ये आया था मुझे कैरेक्टर, उस वक्त मेरे पास में काम नहीं था, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने मैंने हाँ कर दी। तो ताली में आपके रोल के बाद बहुत सारे लोगों ने आपको प्रेज किया और बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई आपकी, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? लाइफ काफी चेंज हो गई थी, क्योंकि एक टाइम था जब काम नहीं था, और ताली के बाद में इतना अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलने के बाद में कि मतलब बहुत ही अच्छा रिकग्नाइजेशन मिला मुझे, लोगों ने बहुत पसंद किया नरगिस को। और जो मेरा कैरेक्टर था उसको पसंद किया लोगों ने बहुत। और मुझे बहुत से कॉल्स आने लग गए थे, उस वक्त काम के लिए भी आने लग गए थे। और मतलब एक अलग ही टाइप का मतलब एकदम लाइफ चेंज हो जाती, अचानक लाइफ चेंज हो जाना, ये मैं उसे कहती हूँ। ओके। तो फिल्म में आपके साथ सुष्मिता सेन भी थी और वो काफी बड़ी एक्ट्रेस हैं। तो आप वो रियल लाइफ में कैसी हैं? वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। कुछ आपके बीटीएस मूवमेंट जो हेलो। आपके सुष्मिता सेन के साथ हैं, या फिर आपने उनसे क्या सीखा, या कुछ यादें जो आप लोगों ने सेट पे एक साथ काम करके जुटाई हैं, और कुछ बातें जो आप हमें शेयर कर सकती हैं? हाँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि जब भी हम सीन करते तो वो हमेशा सिखाती होती थी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें। कि आ, मतलब हर एक लाइन के बाद में हमें अच्छा पॉज पॉज लेना है। और उसके बाद में उनकी आंखों में एक बहुत अलग ही कशिश है। तो उसके साथ में जो मैजिक मैजिक जो क्रिएट हुआ था सीन में हमारे, तो वो बहुत ही अलग था। और उनके साथ में जो सीन, मतलब जो भी हमारे बैक स्टेज, जो हम बैक कैमरा जो होते थे, बहुत मस्ती करते थे, और बातें होती थी यहाँ वहाँ की। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, उनकी शायरिया जो मैं कभी नहीं भूल सकती, ये चीजें। ओके। हमने सुना है कि आपको एक्टिंग में आने के लिए एक्टिंग के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी है। इवन चाइल्डहुड से ही आप काफी ज्यादा पैशनेट थी अपने इस करियर को लेकर के, और बट लेकिन आई थिंक शायद घर वालों का साथ स्टार्टिंग में नहीं था। तो आपने क्या क्या स्ट्रगल किया और किस तरह से आप जहाँ पे आज है वहां पे पहुंची? एक एक्टर को जो कि जो इंडस्ट्री से नहीं है, और उसकी फैमिली दूर दूर तक इंडस्ट्री में नहीं है, तो फिर ऐसे एक्टर को या फिर ऐसे कलाकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये जाहिर सी बात है। क्योंकि आपका इंडस्ट्री में कोई नहीं होता, कोई गॉडफादर नहीं होता कि आपको कोई कोई गाइडेंस नहीं होता है कि आपको यहाँ पे जाके आपको ये काम मिल जाएगा, आप ये ऑडिशन दे दो, या फिर ये सारी चीजें कभी थी नहीं मेरी लाइफ। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो हुई है कि मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा डिक्शन एकदम मराठी था, तो उससे भी मैंने बहुत मेहनत की। बहुत मैंने मतलब अपने डिक्शन के ऊपर, अपने मैनरिज्म के ऊपर, मैंने अपने मतलब हर एक चीज पे बहुत मेहनत करी है। और उसके बाद में ये रिजल्ट था मेरा ताली, उसके बाद का।
दैट्स वंडरफुल। और हमने सुना है कि जब आपकी फिल्म फाइनली रिलीज हुई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनके पास भी लोग आ रहे होंगे जो बोल रहे होंगे कि अरे हमने फिल्म देखी और हमें बहुत अच्छी लगी। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज है जो आपके घर वालों ने आपको बोली हो, दैट दे आर प्राउड ऑफ, और एनीथिंग एल्स? सबसे पहले तो मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैंने ताली जैसी सीरीज करी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि घर वाले गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि मैंने उसमें ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया है। तो जब बाहर से खबरें आने लगी मेरे घर पे, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स है उनसे खबरें आने लगी मेरे घर पे, तब जाके घर वालों ने देखी। और जब घर वाले देख रहे थे सीधे, तो मैं घर पे नहीं थी, कि मुझे पता था कि घर वाले मुझे डांटेंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट। दैट्स वंडरफुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी मूवी जो आप जिस तरह के रोल्स आप आगे करना चाहते हो, कोई ऐसा रेफरेंस हो किसी मूवी का या कैरेक्टर का जो आपको दिमाग में है कि यार ये कैरेक्टर तो मुझे करना ही करना है प्ले, कुछ इस तरह का कैरेक्टर? एक एक्टर को हर टाइप के कैरेक्टर करने चाहिए, मुझे जहाँ तक कि मुझे लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस तरीके के कैरेक्टर करूँ जो कि एक एक्टर सोचता है करने का, है ना। कि मुझे सारे कैरेक्टर करने हैं, मुझे कॉप भी बनना है, मुझे एडवोकेट भी बनना है, मुझे मतलब एक भिखारी भी बन सकती हूँ मैं। मतलब मैं हर टाइप की कैरेक्टर जो चैलेंजिंग हो, जो किसी ने ना किए हो, मैं ऐसे करना पसंद करूँ। मैंने सुना है कि बचपन में जब आप एक्टिंग प्रैक्टिस करते थे तो शायद आपके फैमिली मेंबर जो है वो काफी कंसर्न हो गए थे इस चीज को लेकर के, और आपको डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। देयर इज दिस स्टोरी। उनको लगता था मैं अकेले में बातें करती हूँ, तो मतलब मुझे कुछ भूत भूत तो नहीं आ गया है, या अकेले में क्या बातें करती हूँ, तो किससे बातें करती है। तो मैं अकेले में ही खेलती होती थी खुद से ही। सारे कैरेक्टर जो मेरे जहन में होते थे, वो सारे कैरेक्टर मैं खुद ही प्ले करती होती थी। तो घर वाले कभी कभी देखते थे तो सोचते थे कि मैं मेंटल तो नहीं हो गई, या फिर मुझे भूत भूत तो नहीं आया है, इस टाइप का। तो होता है, घर वालों का थोड़ा कंसर्न होता है ना, तो होता कंसर्न, है हाँ। बचपन में। ओके। सो एनी बाय चांस आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? क्योंकि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते थे कि आप एक्टर बनो, विदाउट एनी डाउट, बट इज देयर एनीथिंग जो, जैसे हम लोग के घर में कैसा होता है कि बचपन से डिसाइडेड होता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम डॉक्टर बन जाओ, या तो तुम इंजीनियर बन जाओ, या तो तुम ये कर लो वो कर लो, तो कुछ ऐसा फैमिली मेंबर दिमाग में लेके चल रहे थे कि नहीं यार तुम तो ये कर लो? हाँ, मेरे घर वाले चाहते थे मैं लॉयर बनूं, और मैं अच्छी पढ़ाई करूं, लॉयर बनूं। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मेरा फील्ड ही मैंने अपना चुन लिया था जब मैं स्कूल में थी, तभी से। दैट्स वंडरफुल। सो हमें इंतजार रहेगा आपके अगले प्रोजेक्ट्स का, और हम चाहते हैं कि आपके जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हों, ताकि आपको और ज्यादा सीखने को मिले और आप बहुत और अच्छे से काम करें, जैसे आपने सुष्मिता जी के साथ काम किया है, और अच्छे रोल्स हों, आपको रिकग्निशन मिले। एंड वी आर थैंक होपिंग यू कि हम सो दोबारा से बैठेंगे, बात करेंगे जब आपके नए प्रोजेक्ट्स रिलीज होंगे तब। एंड थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज रियली अ नाइस इंटरेक्शन विद यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।